हेलो कोडर्स, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज इस वीडियो में बाइनरी सर्च का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दैट इज़ सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे लीड कोड 33। आप डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हो। और इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रॉब्लम है बाइनरी सर्च का। मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन कि आपको एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे दे रखा है, सॉर्टेड एरे नहीं दे रखा है, रोटेटेड सॉर्टेड एरे दे रखा है और एक टारगेट दे रखा होगा। बताना वो टारगेट उस एरे में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। रोटेशन से क्या मतलब था, अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं एरे को 0 1 2 4 5 6 7 और अगर इस पोर्शन को उठा के लास्ट से कुछ एलिमेंट को उठा के अगर मैं फ्रंट में इंसर्ट कर दूं तो इसको मैं कहूँगा कि रोटेटेड सॉर्टेड एरे है, राइट। और इस रोटेटेड सॉर्टेड एरे में मुझे बताना टारगेट अवेलेबल है कि नहीं। तो सिंपल बाइनरी सर्च कैसे हम परफॉर्म करते हैं, हम लेफ्ट मेंटेन करते हैं, राइट मेंटेन करते हैं, मिड निकालते हैं एंड बेस्ड ऑन द मिड जो एलिमेंट आया कि मेरा टारगेट लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा है कि राइट में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बेसिस में क्या करूँगा, किसी न किसी एक को एलिमिनेट कर देता हूँ। तो क्या यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मेरा टारगेट किधर आएगा। ऑब्वियसली मेरा टारगेट, अगर मैंने मिड निकाला तो मेरा टारगेट राइट साइड में आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है, मेरा लेफ्ट पार्ट तो हमेशा ही सॉर्टेड आ रहा है, लेफ्ट हाफ हमेशा ही सॉर्टेड आ रहा है। कूल। और देन मैं इसमें चेक कर लूँगा कि टारगेट अगर इसमें नहीं है तो इसमें होगा। कुछ ऐसा लॉजिक देख सकते हैं। बट क्या ये जो हमने इनिशियली सोचा कि मिड निकालने के बाद कि लेफ़्ट क्या हमेशा सॉर्टेड आएगा। एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। लेट्स से कि 5 6 0 1 2 और टारगेट मेरा अगेन 1 ही है, सेम ही टारगेट ले लेते हैं। लेफ़्ट यहाँ पॉइंट करेंगे बाइनरी सर्च अप्लाई करने के लिए, राइट यहाँ, और मैंने मिड यहाँ निकाला। अब मैंने देखा कि मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड नहीं है, लेफ्ट हाफ सॉर्टेड नहीं है, बट क्या है, राइट हाफ क्या है, सॉर्टेड है। तो मैं मिड निकाल रहा हूँ तो मुझे या तो लेफ्ट हाफ सॉर्टेड मिल रहा है या फिर राइट हाफ सॉर्टेड मिल रहा है, ये दो केस मिल रहा है। क्या इस चीज़ का यूज़ करके हम कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं, वो एक बार सोच लेते हैं। इतना तो आपको सोचना ही पड़ेगा। तो लेफ्ट राइट मिड, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मिड के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि या तो लेफ्ट सॉर्टेड होगा या फिर राइट सॉर्टेड होगा। दो में से कोई ना कोई एक तो सॉर्टेड होगा। आप कोई भी टेस्ट केस उठा लो, देख लो। डिसाइड कैसे करेंगे कि मेरा लेफ्ट सॉर्टेड है कि नहीं। तो मैं देखूंगा कि अगर मेरा कंडीशन क्या होगा कि अगर मेरा जो एल्थ एलिमेंट जो है अगर वो लेस देन इक्वल टू एम्थ है, इसका मतलब कि हमारा लेफ्ट सॉर्टेड है। आप ट्राई करके देख लेना कोई भी टेस्ट केस पे। अगर मिड निकाला और मिड मेरा लेफ्ट से बड़ा है, इसका मतलब लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है। मैंने मिड निकाला और मिड मेरा राइट से छोटा है, अगर मेरा mth एलिमेंट लेस देन किसके है, लेस देन इक्वल टू जो राइट पॉइंट कर रहा है rth एलिमेंट, तो हमारा राइट हाफ सॉर्टेड होगा। अब ट्राई करना इसको, इन दोनों को सोचने का। अब मैंने पता कर लिया कि अगर मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है तो मैं डिसाइड कैसे कर पाऊंगा कि किसको एलिमिनेट करना है। देखो, सॉर्टेड है, टारगेट है। अगर मेरा टारगेट सॉर्टेड वाले सेक्शन के अंदर आ रहा है, मतलब अगर ग्रेटर देन एल्थ है और लेस देन आरथ है, ग्रेटर देन इक्वल टी कर देते हैं। अगर मेरा टारगेट सॉर्टेड वाले सेक्शन के बीच में कहीं लाई कर रहा है तो मुझे राइट में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, तो मैं राइट को एलिमिनेट कर दूंगा। मैं राइट को क्या कर दूंगा, m-1 कर दूंगा। एल्स अगर मेरा जो टारगेट है वो सॉर्टेड वाले एरिया में है ही नहीं, सॉर्टेड वाले सब एरे में है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट को एलिमिनेट कर दूंगा। और अगर मेरा राइट हाफ सॉर्टेड है राइट हाफ सॉर्टेड है, सेम चीज़ देखेंगे कि क्या मेरा जो टारगेट वो जो सॉर्टेड वाला सब एरिया उसमें एग्जिस्ट करता है क्या, दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू mth एंड लेस देन इक्वल टू rth। तो अगर टारगेट इस सॉर्टेड वाले एरिया में है तो मुझे लेफ्ट वाला एलिमिनेट कर देना है, दैट इज़ l इज़ इक्वल टू m+1। एल्स अगर नहीं है तो राइट को एलिमिनेट कर देंगे, m-1। ये आपको और बेहतर समझ में आएगा जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कोड करेंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा, काफ़ी बेहतर समझ में आएगा। सो आज हम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दैट इज सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। बाइनरी सर्च प्रॉब्लम
हमेशा ही सिंपल होता है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको उसमें ऑब्जर्व करनी होती हैं। एंड टेम्पलेट सेम होता है बाइनरी सर्च का, लेफ्ट पॉइंटर होगा, राइट पॉइंटर होगा, लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर। एंड अगर आप देखोगे बाइनरी सर्च का जितने भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सेम टू सेम ही दिख रहा होता है। मिडिल निकाल लेते हैं, दैट इज़ L+R/2। एंड अब मैं देखूंगा कि अगर पहले तो मैंने मिडिल निकाला और मैंने देखा कि वो टारगेट के ही इक्वल हो गया। अगर टारगेट ही किसके इक्वल हो गया, मिडिल के इक्वल हो गया, तो आप रिटर्न कर दो उसका इंडेक्स, रिटर्न कर दो, फर्दर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। एल्स इफ अब क्या हो सकता है, टारगेट मेरा मिडिल पे नहीं मिला तो हो सकता है मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है या फिर राइट हाफ सॉर्टेड है। लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है कैसे देखेंगे कि जो मेरा मिडिल नंबर है, जो मिडिल नंबर है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ एल है, इसका मतलब क्या है, मिडिल निकाला और वो लेफ्ट से बड़ा है और हमारा एरे रोटेटेड है, इसका मतलब लेफ्ट हाफ क्या मेरा सॉर्टेड है। इसमें चेक करूंगा कि अगर मेरा जो टारगेट है, जो मेरा टारगेट है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ एल एंड जो टारगेट है इज लेस देन नम्स ऑफ एम, अगर ऐसा कुछ है। एक तो हमने देखा ये कंडीशन लाइन नंबर 14 कि मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है, सॉर्टेड है तो मैंने देखा कि अगर मेरा टारगेट सॉर्टेड वाले हाफ में है, उसके बीच में आ रहा है, तो मुझे राइट को एलिमिनेट कर देना, राइट में चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है। एल्स अगर सॉर्टेड एरे में नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट को एलिमिनेट कर दो, सॉर्टेड वाला सेक्शन, दैट इज m+1। एल्स अब एल सेक्शन में क्या है कि देखो पहले मेरा टारगेट नम के इक्वल था एंड देन क्या हुआ दूसरा एल सिर्फ में, क्या हमारा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड था। अगर मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड नहीं है तो राइट हाफ सॉर्टेड होगा। राइट हाफ सॉर्टेड है तो हम चेक करेंगे कि इफ टारगेट इज ग्रेटर देन, अगर मिडिल से बड़ा है, मिडिल से बड़ा है एंड टारगेट इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ आर, अगर सॉर्टेड वाले सेक्शन में है मेरा टारगेट तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट वाले के एलिमिनेट कर दो, कोई पॉइंट ही नहीं बनता चेक करने का। और अगर सॉर्टेड वाले सेक्शन में नहीं है तो मैं क्या करूँगा, राइट वाले का एलिमिनेट कर दूंगा। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, हर बार एलिमिनेट कर ही दे रहे हैं। एंड देन इस लूप के बाहर आने का मतलब मुझे नंबर मिला ही नहीं। तो या दैट्स ऑल। अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं। ओके, टेस्ट केसेस रन हो गए, सबमिट करते हैं। अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं करा होगा तो इट शुड एक्सेप्ट, या सो 100% बीट कर रहा है, दैट्स फाइन, इससे उतना मैटर नहीं करता है। फर्दर मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आप जाओ सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझे हो और इस प्लेलिस्ट को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो। एंड या इम्पॉर्टेंट है ये जो चीज़ें मैंने कर रखा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, कहीं कहीं सिर्फ लेस देन है, कहीं ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। तो आप समझना कि यहाँ पे क्यों सिर्फ लेस देन एम है और यहाँ क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू एम है। क्या मैं सिर्फ ग्रेटर देन करके कोड एक्सेप्ट करा सकता हूँ, नहीं करा सकता हूँ। आप इसके साथ प्ले अराउंड करो, समझो, सीखो एंड या गुड लक विथ फॉर योर इंटरव्यूज़। एंड अगर आप कुछ सीख रहे हो तो गिव्स अ लाइक to this video and subscribe to this channel. It really motivates me to make such content for you guys. See you in next video जहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाइनरी सर्च का। टेक केयर, बाय बाय।